तो आ गए आप लोग। कैसे हो आप लोग? बिल्कुल अच्छे हो गए है ना। मैं भी बहुत मस्त हूँ। हाँ, अभी जस्टिफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्या पढ़ने आए हो? हाँ, सब कुछ ऑलरेडी कर रखा है? अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो। अच्छा, मैं बोलता हूँ अपना डायलॉग, वेरी अच्छा। खुश है ना? चलो ठीक है। क्या करेंगे आज की एक्सरसाइज में? हम एक्सरसाइज 11.2 सॉल्व करेंगे। और इसमें क्या देखेंगे? हमने जितनी भी थ्योरी, देखो वही बात है, मैं कहता हूँ थ्योरी पोर्शन सही से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। आज एक्सरसाइज में दिखाता हूँ। आज के लेक्चर में हम 5 क्वेश्चन को अटेंड करने वाले हैं। तो देखते हैं, मैं कोशिश करूँगा पूरा चैप्टर खत्म कर दूँ एक्सरसाइज वाला। अगर नहीं हो पाया तो सिर्फ 5, ठीक है? चलो ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रखा है, हमने देख रखा है ट्रेपेजियम है, ये देख के समझ में आ रही है। इसका लेंथ दे रखा है, ये देखो, एक ये डायमेंशन है, एक ये डायमेंशन है, और यहाँ पर हाइट भी दे रखी है। तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ रखा है। पहले देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या रहा है ना, ये कुछ गिवन डाटा है। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्रेपेजियम, है ना। कोई एक ट्रेपेजियम है जिसका टॉप सरफेस क्या है, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका टॉप सरफेस एक ट्रेपेजियम है। हाँ जी है, दिख रहा है। इसके बाद कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0.8 मीटर। पंखा थोड़ा धीमा करो, आवाज़ नहीं जाएगी। अच्छा 2 पे है, ठीक है 2 पे कर लो। अच्छा देखो, अब क्या कह रहा हूँ कि इसमें 1 मीटर है ना एंड 1.2 मीटर, ये दो साइड दे रखे हैं। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, एरिया पता करना है ना ट्रेपेजियम का। हाँ जी, एरिया का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। देखो सॉल्यूशन में देखते हैं, बस कुछ नहीं। सबसे पहले तो हमने देखना है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है जी? बिल्कुल सही कहा। किसने कहा है? आंसर है ना, a+b इंटू में हाइट, यही तो होता है। अब यहाँ पर a और b क्या है, मैंने बताया था। ये रहा a मान लो, इसे मान लो b, और ये क्या है? ये है h। सब कुछ तो गिवन है। हाँ, आंसर भी आ गया। अरे रुक जाओ उस्ताद हो, मुझे पता है, आगे ना बढ़ो, आ जाओ। देखो बढ़ चुके हो आगे, कोई बात नहीं। हाँ, आंसर मैच कर लो, मैं सही कर रहा हूँ या गलत। a+b 1.2, ये रहा 1.2, प्लस में ये रहा 1, इसे ऐड करना है, मल्टीप्लाई h क्या है? 0.8। देख लो सब कुछ मीटर में दे रखा है, सब कुछ सही है। अगर इनमें से कोई एक डायमेंशन चेंज होती, सेंटीमीटर में होती, तो फर्स्टली वी डू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू ए मीटर, देन आल्सो वी सॉल्व आवर क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मीटर में सारे डाटास हैं। और देखते हैं आगे, इन्हें सॉल्व करना है। ये देखो 1.2 प्लस में 1, इन्हें बहुत लोग ऐसे करते हैं। देखो 1.2 और जो 1 होता है ना, ऐसे करके प्लस कर देते हैं। ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये जो 1 है ना, वो 1 पॉइंट के राइट हैंड साइड का डिजिट है। मतलब ये रहा 1.2 और 1 जो है यहाँ पर रहेगा, इसके पीछे लगा देंगे पॉइंट, इसके पीछे लगा देंगे पॉइंट। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर 0 रहेगा। समझ में आई बात? अब इसे करेंगे ऐड, जो हो गया 2, ये 112 है ना, 2.2 आया। तो हमारा यहाँ पर क्या निकल के आया? 1/2 इंटू में 2.2 इंटू में 0.8। बात क्लियर है? इसे कट कर लो। ये 2 1 जा 2.1 है ना, 2 1 जा 2.2 1 जा 2 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करो 0.8 के साथ। देखो कैसे करते हैं। ये रहा 1.1 और 0.8, यानी मल्टीप्लाई 8 करो। 0.8 का मतलब क्या? लो लगा लो, लगा दिया, कोई टेंशन नहीं है। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। अब देखो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, देखो सिंपल सी बात है, इसमें और इसमें समझना बेसिक चीज़ है। जब प्लस का था तो हम देखते थे कितने हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिट के बाद हमारा पॉइंट है। अगर यहाँ पर एक 3 भी होता तो हम आंसर में 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। 1 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट है ना, हाईएस्ट नंबर ये, इन दोनों में हाईएस्ट नंबर इसके बाद पॉइंट है, तो आंसर में भी इसके बाद पॉइंट होता। बट मल्टीप्लाई केस में क्या करते हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं ऑफ LHS साइड का। नहीं समझ में आया? ये देखो 1 2, अगर यहाँ पर 3 होता तो 1 2 3, अगर यहाँ 4 होता 1 2 3 4, तो आंसर में हम 1 2 3 4 करके पॉइंट लगाते। ये केस होता है मल्टीप्लाई के केस में, बट एडिशन के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप देखते हैं 1 2, तो 1 2 यहाँ लगेगा पॉइंट, हो गया 0। ये हो गया हमारा आंसर। क्या निकल के आया? 0.88। अच्छा, क्या ये आंसर है पूरा? अभी नहीं है।
कब तक नहीं है, जब तक हम उसके यूनिट को नहीं लिखते हैं। यूनिट क्या है, ये देखो मैंने बताया था, एरिया जहाँ कहीं भी होगा गिवन डाटाज का यानी गिवन यूनिट का हमें स्क्वायर में ही आंसर देना है। सब के सब मीटर में हैं, यहाँ पर मीटर का स्क्वायर कर दो। मज़ा आ गया? अगर मज़ा आया होगा तो ज़रूर बताना ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन कैसा लगा। बिल्कुल इजी था, इसलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल कॉन्सेप्ट को, सारे क्वेश्चंस को, यहाँ तक कि ये छोटे छोटे बच्चों वाले, बचकाने वाले पॉइंट को भी मैं एक तरीके से अलग से डिस्क्राइब किया है। अच्छा लगा होगा तो आओ बताते चलना कमेंट सेक्शन में। आओ चलते हैं कमेंट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज देखते हैं आगे क्या है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। जहाँ इस क्वेश्चन में एरिया हमें ऑलरेडी गिवन है। हाँ जी, आइए आगे देखते हैं। एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल, इसका मतलब होता है पैरेलल, मैंने ऑलरेडी बता रखा था। पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर। ट्रेपेजियम होता है ना, ये रहा ट्रेपेजियम, इसमें कह रहा है ना दो पैरेलल साइड में से कोई भी एक पैरेलल साइड्स का डायमेंशन 10 सेंटीमीटर गिवन है हमारे पास। ठीक है, लिख लिया हमने। एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। हाँ जी, हाइट तो यहीं से हम मेजरमेंट करते हैं ना, हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। अब इसके पैरेलल साइड तो यही है, यही क्वेश्चन मार्क है और यही पता करने को वो कह रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? बिल्कुल इजी है। कैसे करोगे? कैसे करोगे? अच्छा, बिल्कुल सही, क्या बात है, बड़े होशियार हो रखे हो कतई एकदम, है ना। चलो आओ देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। हमने क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर दे रखा है एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। देखिए सबसे पहले ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे और इसमें हमने याद किया है a प्लस बी, ए का a और b क्या थे, 2 अपोजिट पैरेलल साइड्स थे, जिसमें से a हमें पता है, b हम निकाल लेंगे। तो आइए अब देखते हैं इसका हम क्या रखते हैं। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। तो होता क्या है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम इसका इक्वल टू कितना होता है, हाफ a प्लस बी इंटू में h। जिस किसी को भी फॉर्मूला नहीं याद है मत याद करो, हाँ मत याद करो, सिर्फ प्रैक्टिस करो। जब भी क्वेश्चन में आए उसे लिखते चलो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उठाओ a प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, नहीं मत करो, कोई मतलब नहीं है। बस जहाँ कहीं क्वेश्चन में उसका यूज आए ना उसे लिखो, जितनी बार क्वेश्चन आए उतनी बार लिखो, गारंटी करता हूँ कि अपने आप याद हो जाएगा। आओ देखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया कितना है, दिया है 34। यहाँ पर लिखो 34 इक्वल टू कितना है, हाफ। अब देखो यहाँ पर क्या है, a प्लस बी, मान लो ये a है ये b है, हमने मान लिया यही b को हमने पता करना है कि वो कितना है। तो a की जगह क्या है 10 है, लिख दो 10 प्लस b इंटू h, हाइट क्या है 4। बात समझ में आई? चलो यूनिट का टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में, दोनों में से कोई एक चेंज होता तो सबसे पहले उसे हम चेंज करके सबको इक्वल एक में करते हैं। ठीक है, एक में किस में करते हैं, आपकी मर्जी चाहे इसमें करो, फिर भी मैं बता देता हूँ मोस्टली मीटर में करना। अगर ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, इनमें से कोई एक मीटर होता तो हम मीटर, क्योंकि मीटर को एक स्टैंडर्ड यूनिट मानी गई है, इसलिए हम सारे कैलकुलेशन को मीटर तक लेके आके फिर करते हैं सवाल। चलो इसको करते हैं। ये देखो यहाँ से काट दो, 2 2 जा 4। अब ये 2 को इसे 34 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 17 इक्वल टू 10 प्लस b। नहीं समझ में आया? अरे जी देखो ये हाफ था, मल्टीप्लाई में सब कुछ था, ये भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, तो ये डिवाइड में था ना। अगर इसको मैं उठाकर यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो 1/2 इंटू में 4 होगा। अब ऐसे काट नहीं सकते हो, काटने के बाद 2 आएगा ना, तो इक्वल टू के इस साइड 2 है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो डिवाइड ही तो होगा। तो 17 को डिवाइड कर दिया हमने, 34 को डिवाइड कर दिया, 17 आ गया। यहाँ से b की वैल्यू निकालनी है, तो 17 माइनस 10 इक्वल टू b। फिर बात वही है, कह रहे हो कि कैसे 10 हो गया माइनस में। आज ही 50 बार बताया हूँ, 51 बार आज फिर बता रहा हूँ। ये देखो ये जब इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो वो क्या हो जाता है, अगर इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, है ना। ये प्रोसेस चलती रहती है ऐसे ऐसे वाली। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस प्लस, है ना। डिजाइन बनाओ, गाना गाओ, करते जाओ। चलो 17 माइनस 10 चलेगा, कितना बचेगा, यानी b इक्वल टू हमारे पास 7। फिर कह दिए कि सर b तो इधर था, आपने इधर कैसे लिख दिया। अजी 2 इक्वल टू a या a इक्वल टू 2 लिख दो, बात दोनों की एक ही है, इसमें कोई बात नहीं होती।
तो वो हमने हमेशा ऐसे करते कि हाँ बी की वैल्यू 7 आई। अब 7 क्या आई, किलोग्राम लीटर उटर आई क्या, नहीं, लेंथ थी ना ये सेंटीमीटर में, तो ये 7 सेंटीमीटर ही आंसर होगा। बात समझ में आई है? चलो ठीक है, इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और देखते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स स्टार्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या करना होता है, हमने कह रहा है कि लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। कह रहे हैं कोई भी एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम बनाते हैं पहले फटाक से। ये रहा एक ट्रेपेजियम, ठीक है। कह रहे हैं एक ट्रेपेजियम है, मान लीजिए ये रहा ABCD, ठीक है। ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। 120 मीटर इसका क्या है, टोटल फील्ड है। अच्छा, इफ BC इक्वल टू 48, BC इक्वल टू 48 मीटर, ठीक है। एंड CD इक्वल टू 17 मीटर एंड AD इक्वल टू 40 मीटर, है ना। कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। पहला क्वेश्चन एरिया निकालना है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं साइड AB इज, ये क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर और इसका मतलब होता है पैरेलल, दोनों एक ही जगह आ गए। देख लो कैसे लिखा जाता है। साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द AB, कहाँ है, AB साइड इज परपेंडिकुलर। अब देखिए अगर इसने ऐसा कह दिया तब तो हमारा डायग्राम हो गया गलत। क्यों हो गया गलत, क्योंकि ये बोल रहे हैं परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर है नहीं। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ ऐसा है बेस और उस पर बिल्कुल इस तरीके से कोई एक डिजिट्स हो, मतलब कोई एक सिस्टम ऐसा लगाओ जो कि 90 डिग्री का फॉर्मेशन करता हो। फॉर एग्जांपल ये रहा एक बेस और इस पे ये मान लो ये अर्थ है, इस पे आप खड़े हो तो अर्थ से आपका 90 डिग्री में जो एंगल बनेगा तभी होता है वो परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कह रहे हैं AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स ऑफ AD एंड BC। इन दोनों पैरेलल साइड्स के ये AB जो है ये परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर होने के लिए करेंगे क्या, इसे रिमूव करो, ठीक है। कर दिया हमने रिमूव, थोड़ा आगे बढ़ाओ, ये लो बढ़ा दिया, ठीक है, बढ़ा लिया। अब यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट ऐसा कर दो, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री, परपेंडिकुलर हो गया। 90 डिग्री लिखो मत, मतलब जानते रहो कि 90 डिग्री हो गया। अब नाम कर दो इसका A, ये हो गया B। अब देखो इस लाइन पर अगर मैं इस लाइन को ऐसे से आगे बढ़ाऊं तो अगर इस डायग्राम को आप ऐसे पलट दोगे तो ये बेस नीचे आ जाएगा और ये लाइन इस AB बेस के साथ परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधा खड़ी रहेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? बैठो इधर, जल्दी आओ। कह रहे हैं ये AB को अगर हम ऐसे कर देंगे, इसको डायग्राम को ऐसे घुमा देंगे तो AB नीचे आएगा। बात समझ रहे हो, AB नीचे आ गया। ये दोनों लाइन यानी BC और AD इस लाइन पर परपेंडिकुलर हो जाएगी। जी बिल्कुल हो जाएगी। बात समझ में, इसीलिए मैंने पहले जैसे ट्रेपेजियम अभी तक आप देखते आ रहे थे वैसा ही डायग्राम बनाया था। बट हमें ये जानना होगा जिस तरीके से हमारा क्वेश्चन कहेगा उस तरीके से अपने डायग्राम को हम बनाएंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है एरिया निकालो। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो देखो इसका यहाँ पर ये AB को भी फाइंड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि AB क्या होता है, एरिया में यहाँ पर हाइट होगी, जो कि हाइट यहाँ पर हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर की सहायता से हम क्या करेंगे, इस AB को पता करेंगे। उसमें क्या करते हैं, पैरामीटर में क्या करते हैं, सबका सम करते हैं। और यहाँ पर क्या रखा है, ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। एक ऐसा फील्ड है जिसका क्या है, ट्रेपेजियम यानी सब साइड्स का सम करने पर 120 मीटर होगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम। जब हम पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम करेंगे ये कितना है, 120 मीटर है। बात समझ में आई? अब देखो क्या करना होगा, यही 120 मीटर यानी इन सब साइड को अगर हम ऐड करें, कौन कौन साइड को, AB, BC, CD और DA, इन सब को ऐड करें। मान लो ये रहा AB,
प्लस BC प्लस CD प्लस DA, यानी AD या DA कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको प्लस करने पर इतना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं एक एक साइड। AB पता नहीं है, इसको ऐसे ही लिख लो AB, प्लस में BC कितना है यहाँ लिखो 48, प्लस में CD कितना है यहाँ लिखो 17, प्लस में DA यानी AD कितना है यहाँ पर लिखो 40, है ना। इन सब को करो प्लस। ये देखो प्लस करेंगे तो 0, 7 और 8, 7 2 जा 14 और 1 15 के 5 बचा 1। ठीक है, 4 1 5, 5 4 9, 9 और 1 10, ये आ गया 105। यहीं पर है आगे प्लस में AB। ठीक है, 105 प्लस में AB, और ये देखो यहाँ पर इधर है 120। अब क्या करना है हमको, यहाँ से AB, इस AB की लेंथ पता करनी है हमने, तो AB को यहीं रोको, 105 को इधर ठोको, ठोको का मतलब 105 को ठोक करके इधर ले आओ। करेंगे ऐसे, देखो ये हो गया 120 माइनस में 105, AB को इधर ही रोको, रोक दिया भैया AB की, क्योंकि हमने क्या इस AB की वैल्यू पता करनी थी। क्यों करनी थी? क्योंकि ट्रेपेजियम वाले फॉर्मूले में हमें H पता होना चाहिए, तभी तो एरिया निकलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, नहीं है, तो हम पता कर लेंगे। अब बताओ 120 में से 105 गया, कितना बचा? 15। हाँ, ये आ गया हमारा 15, यानी AB इक्वल टू हो गया हमारा 15। 15 क्या? मीटर, 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 तो ये भी क्या है? मीटर, मीटर। बहुत सही। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एरिया की। अब तो हमारे पास सब कुछ हो गया। हाइट ये कितना आ गया हमारा? 15। ये हो गया हाइट, ये हो गया A, ये हो गया B। खटाक से लगाओ फॉर्मूला, एरिया ऑफ, ये रहा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब लगाता हूँ फॉर्मूला, क्या होता है 1/2 इंटू में A प्लस B इंटू में H। ये देखिए होता है 1/2 इंटू में A क्या है 40 प्लस में B क्या है 48 और इंटू में H क्या है 15। अब समझ में आया मैंने इतना प्रोसेस क्यों किया? इसी H को निकालने के लिए मैंने इतना प्रोसेस किया था। बात समझ में आई? अच्छा, अब क्या करो, अब यहाँ पर आपने देखो 40 और 48 को ऐड करेंगे, 40 40 80, 80 और 8 88, तो 1/2 इंटू में 88 इंटू में 15, इसे काट डालो। काट डालो का मतलब कैंसिल आउट करो, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, आंसर आया 44 इंटू में 15 है। अब मैं एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ जिसके थ्रू मैं इसका मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में आ जाएगा। क्या कहा आपने सर? एक लाइन में? हाँ जी, एक लाइन में। और दिखाता हूँ, ये रहा 44 मल्टीप्लाई करना है 15 से। ठीक है, ऐसा इसका सिंबल देखो, अगर देखा जाए ऐसे क्रॉस ऐसे। सर ये सब क्या बता रहे हो? आज ही देख तो लो पहले। देखो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा कितना हो गया 20, 20 के 0 बचा 2। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर लो, 20 और 4 24 और ये 2 कितना हुआ? हाँ 26 के 6 बचा 2। अब क्या करो, आगे वाले को मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4 और 2 5। हाँ 4 1 जा 4 और 2 6 है ना। ये आ गया 660, यानी हमारा आंसर आ गया 660 क्या मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। देखो मुझे लगता है हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगा होगा, बट कोई बात नहीं, रिवर्सिबल प्रोसेस है। मुझको तुम लोग पूरा का पूरा बैक कर सकते हो, है ना, वीडियो में, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस है। मुझे बैक करो, फिर से समझो, दूसरी बार समझोगे तो पक्का ही समझ में आना है। वैसे भी पहली बार जिसने भी ध्यान दिया होगा तो उसे आना ही आना है। कमेंट करके बताना किसको पहली बार में आ ही गया, और जिसको नहीं आया पहली बार में वो भी कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो आओ चलते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये थर्ड है। 4 5 दो और देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बिल्कुल ईजी सा है, टेंशन नहीं लेना है।
डायग्राम देख के डर रहे हो? आ जाओ, पहले मैं इसी को जी कर देता हूँ। ये देखो, ये देखने से क्या लग रहा है, मान लो एक ये रहा ट्रायंगल है, ठीक है, और एक ये रहा इधर का ट्रायंगल है। अब तो समझ में आ ही गया होगा, ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है, इन सबको बीच में एक लाइन है जो ज्वाइंट कर रही है। आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर। ये जो लाइन है यही है डायगोनल, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ज्वाइंट करते हैं तो ये क्या क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन हो रहा है ना। क्वाड्रिलेटरल ऐसा शेप जो कि 4 लाइन से बनता हो, 4 लाइन सेगमेंट से, तो 1 2 3 4 बन गया ना क्वाड्रिलेटरल। तो एक क्वाड्रिलेटरल है। शेप फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिकल्स, है ना। ये देखो अपोजिट वर्टिकल्स, यानी यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर पड़ा है, यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर पड़ा है। अरे परपेंडिकुलर किस पे पड़ा है? इस डायगोनल पे पड़ा है, 90 डिग्री का फॉर्मेशन है ना, वही चीज। चलो बन गया, है ना। एंड 8 मीटर एंड 13 मीटर, 8 मीटर एंड 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। देखो सिंपल सी बात है, जब हमने इसे अलग कर लिया, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, उसके बाद दोनों को प्लस कर दो, आ जाएगा इस पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया। बात समझ में आई? आ जाओ करते हैं। देखो करते हैं क्या, एरिया देखते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल रहे हैं हम लोग। क्या करेंगे, इसका एरिया इसका एरिया, यानी 1/2 इंटू क्या होता है इसका एरिया है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी बेस इंटू हाइट प्लस में 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। यहाँ पर बेस क्या है 24 जो कि है डायगोनल, तो यहाँ पर देखो क्या होगा 1/2 इंटू 24 इंटू हाइट। पहले वाले का हाइट कितना है 13 प्लस में 1/2 इंटू इसका क्या है बेस, इसका भी 24 ही बेस होगा। अरे इसी बेस पे तो ये अटैच है, इसी बेस पे ये भी अटैच है, तो दोनों का बेस ये हुआ। इंटू में h क्या है, ये h हमारा 8 हो गया। अच्छा अब देखो क्या करना है, इसे जो है कैंसिल आउट करो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया 12 इंटू 13 और ये हो गया 12 इंटू 8, ठीक है। यहाँ से दोनों में 12 है, इसे कॉमन कर लो, 12 इधर हो गया 13 प्लस में यहाँ से 12 निकल गया 8, 12 और 8 कितना हो गया, ये 13 और 8 बताओ जल्दी से, 12 इंटू 13 और 8 21। इसका मल्टीप्लाई करना है, फिर से वही ट्रिक अपनाओ, 21 और 12 मल्टीप्लाई करना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, तो 4 और 1 5 और 1 2 जा 2, यानी 2 5 2। ये एरिया है ना, सब मीटर है ना, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर आंसर ही तो होगा, है ना। बात समझ में आई? ये देखो एरिया था इसलिए मीटर स्क्वायर, समझ में आई अच्छे से? चलो आओ, समझ में आ गई होगी। देखो जो क्वेश्चन मस्त लगता होगा ना, उस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 सर थम्स अप ऐसा करना, जिससे क्या होगा मुझे अच्छा लगा। अच्छा इस तरीके से बच्चों को ज़्यादा अच्छे से माइंड में आता है। चलो आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। आज इसको मैं इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट में बनाने वाला हूँ, जिससे बर्डन ना हो कि यार 45 मिनट का वीडियो एक साथ देखना है, नहीं आराम से चलते हैं ना, क्या टेंशन है। आ जाओ चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बिल्कुल अच्छे से, है ना। देखो इसमें क्या है, रोम्बस की बात कर रखा है, बहुत इजी सा है, बिल्कुल फॉर्मूले बेस पे है। फाइंड इट्स एरिया, एरिया पता करना है। रोम्बस देखो एक ये रहा D1, ये रहा D2, और रोम्बस का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, कौन सा बस, रोम्बस, ठीक है। होता क्या है, होता यही है 1/2 इंटू में D1 इंटू में D2। अरे यही तो था ना, ऐसे ही तो बना था। ये देखो जब ये ऐसे करते थे तो ये था D1, ये था D2, है ना। जो देखो इसमें क्या है, हमें दे रखा है, गिवन डाटा है कुछ हमारे पास, D1 और D2। D1 क्या है हमारे पास
ये रहा 7.5, 1/2 इंटू 7.5 इंटू में 12 है ना, ये रहा 12, 2 6 जा हो गया 12, तो 12 का 6 से मल्टीप्लाई 75, पॉइंट को भूल जाओ, अभी भूल गए, चलो ठीक है, 6 5 जा 30 यानी 0 आ गया, बचा 3, 6 7 जा बताओ जल्दी से कितना होगा, 42 और 3 कितना हो गया, हाँ 45। अब बताओ मल्टीप्लाई में 1 डिजिट बाद पॉइंट है, तो 1 डिजिट बाद पॉइंट यानी 0.0, अब 0.0 का कुछ मतलब नहीं बनता, यानी इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। बस हो गया आंसर, छोटा सा, इतना छोटा क्वेश्चन था, हैं जादू नहीं है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो अब इसी के साथ चलते हैं हम कहाँ, सोने, ठीक है। अभी एक और वीडियो मुझे बनाना है, सोने नहीं, आप लोग क्या करो, इसका एक रिवीजन करो, रिवीजन करके फिर आगे ही क्वेश्चन अगर होता है तो करो, नहीं होता तो कल मिलेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, टेक केयर, गुड नाइट। बोला नहीं, चलिए इसी के साथ चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपडेट रहो, कर भी दो, कुछ नहीं, व्हाट्सएप को उठाओ, सबको सेंड करो, अपना प्रॉफिट तो ले ही रहे हो, अपने दोस्तों का भी तो प्रॉफिट दे दो, कभी कोई तो सोच लिया करो दोस्तों के बारे में, कर डालो। चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना।